बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो गारंटी है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में वादे पूरे होंगे, इस पर लोगों का अटूट विश्वास है और यही सबसे बड़ा कारण है कि हम जीत के आए। और जो आपदा थोपा हुआ था दिल्ली पर पिछले 12 साल, जिस प्रकार के भ्रष्टाचार, जिस प्रकार के झूठे वादे, जिस प्रकार के उनका हर दिन कुछ ना कुछ झगड़ा, विकास का नाम ही नहीं था, इसको लोग बदलना चाहते थे। और हमारे लाखों कार्यकर्ता महीनों से जो परिश्रम कर रहे थे, झुग्गियों में जाकर महिलाओं से मिलना, युवाओं से मिलना, आरडब्ल्यूएस में जाके मध्यम वर्ग के लोगों के साथ मिलना, ये बहुत परिश्रम हुआ था। और दिल्ली के लोग विकास चाहते हैं, एक विकसित भारत की राजधानी जैसी होनी चाहिए, विकसित दिल्ली चाहते हैं। और उनका पूरा विश्वास है कि अब डबल इंजन सरकार यहां लागू है, कॉन्फ्लिक्ट फ्री गवर्नेंस चलेगा, डेली झगड़ा नहीं, हम केंद्र सरकार के साथ हाथ मिलाकर अन्य प्रदेशों के साथ कोऑपरेटिव एटीट्यूड लेकर दिल्ली में विकास लाएंगे। जी सर, आप इलेक्शन इंचार्ज रहे दिल्ली के, थ्रू आउट अपने कैंपेनिंग से लेके, मीटिंग से लेके, क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं एंड डोर टू डोर प्रोग्राम्स एंड व्हाट ऑल वाज और देयर, यू बीन देयर। सो आपको सबसे टफ क्या लगा? बिकॉज एक 27 इयर्स का एक अपने आप में रिकॉर्ड जो है टूटा है। देखिए, मुझे तो टफ नहीं लगा। जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं जब ये दायित्व लिया, मुझे ये महसूस होने लगा कि लोग का जो विश्वास है जनता का कि मोदी जी कह देंगे कि ये हम लागू करेंगे दिल्ली में ये सब विकास, उसी के तौर पर हम ये जीते। और आपको याद होगा, पिछले कम से कम 2 महीने से आपको भी और अन्यों को भी मैं लगातार कहता रहा कि हम बहुत कंफर्टेबली 2/3 सीटें जीतकर दिल्ली में सरकार बनाएंगे। ये कॉन्फिडेंस आया था क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जो लाखों संख्या में हर जगह जाते थे, उनका प्रयास था और उनका फीडबैक भी था मेरे लिए, इसीलिए मेरा ये कॉन्फिडेंस था। जी सर, किन बड़े मुद्दों को आप क्रेडिट देना चाहेंगे? क्योंकि दिल्ली बीजेपी ने शुरू से ही हर मुद्दे को उठाया है, चाहे वो किसी भी तरह का स्कैम हो, लिकर हो, एजुकेशन हो, बस स्कैम हो, एयर पॉल्यूशन को प्रॉब्लम हो, या फिर और जो बड़े बड़े इश्यूज वाटर को लेके, इलेक्ट्रिसिटी को लेके, क्या कुछ मुद्दे जो है रहे जो आपने उठाए जिनसे आपको काफी मदद मिली? देखिए, मुद्दे तो बहुत थे। 12 साल दिल्ली के लोग ये आपदा को झेल रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि इस बार शायद झूठ नहीं बोलेंगे, बार बार झूठ बोलकर चलते थे। सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जब मोदी जी का गारंटी रहा कि भाजपा के संकल्प पत्र पूरा होगा, यही सबसे बड़ा मुद्दा था। और इसीलिए हम आज 27 साल के बाद सरकार बनाए हैं। मुद्दे तो वैसे गंदा पानी का है, जो इतने सालों के बाद झुग्गी में अभी तक गंदा पानी मिल रहा है, जब तक देश भर हर घर नल से जल 80% से ज्यादा लोगों को मिल रहा है। इशू तो है कि यमुना को साफ करने के झूठे वादे देकर 12 साल खींच लिए, कुछ किए नहीं। ये भी मुद्दा है कि पिछले 10 साल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल क्या है सब जानते हैं। ये सब मुद्दों पर हम चर्चा करके लोगों के साथ हमने जो वादे रखे हैं संकल्प पत्र में, ये सबको एड्रेस करता है। सब में हम बदलाव लाएंगे, डबल इंजन सरकार लागू करके। और इसका फिर से मैं कहूंगा कि मोदी जी का गारंटी ये सब संभव करता है, लोग विश्वास करते हैं, इसलिए आज हम इतिहास रचे हैं। जी सर, अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो ऑलमोस्ट जो उनके सीनियर लीडर्स होते जो थे उनके, वो सभी हारे हैं। आतिशी हालांकि अपनी सीट से जीत रही हैं, आगे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? ये आपदा पर जो गुस्सा आया था लोगों को, क्योंकि बार बार ये झूठ बोलते थे और एक लोगों को एक विश्वास दिलाए थे 10-15 साल पहले अन्ना जी के कंधों पर कि एक अलग किस्म के राजनीति करेंगे। और जो शीश महल बनाए कोविड के समय, 4 सरकारी बंगला तोड़कर एक बड़ा सा शीश महल, सोने का वॉश बेसिन, करोड़ों का पर्दा और टॉयलेट, ये सब लोग बहुत गुस्सा आ गए थे। और वो जो आपदा के लोगों ने पहले कहते थे वो कट्टर ईमानदार हैं, पकड़े गए लिकर स्कैम में, अन्य स्कैम में, और जो उनको महीनों तक जेल में रहना पड़ा बिना बेल, उनका
वो इमेज जो बिल्कुल ध्वंस हो गया, उसके वजह से स्पष्ट लग रहा था कि ये सब हारेंगे, इसीलिए उनके कई नेता अपने क्षेत्र छोड़कर सीट बदलाएं। फिर भी इशू अलग है। आप देख रहे हैं किस तरह का ये पब्लिक का मूड है। जी सर, मेरे एक आखिरी सवाल, अगर बीजेपी के सीएम की बात करें, हालांकि बीजेपी की पॉलिसी रही है वो हमेशा एक मतलब ट्राई करते हैं कि सबको मौका मिले, इस तरह की उनकी पॉलिसी रही है, कौन हो सकता है सीएम प्लीज? हम बीजेपी में बहुत भाग्यशाली हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नेता न केवल ऐतिहासिक 3 बार के प्रधानमंत्री, परंतु पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। और हम पिछले दशक से जो ढांचा से हम काम कर रहे हैं, हर प्रदेश में हमारी कलेक्टिव लीडरशिप होती है और जीतने के बाद हमारे कोई भी कार्यकर्ता आगे आकर नेता बन सकते हैं। ये अन्य दलों में नहीं है, अन्य दलों में ऐसा नहीं होता है। हमारे जो प्रोसेस है, हम लोगों के, हमारे कार्यकर्ताओं के राय लेते हैं और अंत में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड तक जाता है, वहीं तय होता है। तो हमारे जो भी बनेंगे विधानसभा में नेता, बहुत अच्छा नेता बनेंगे। डबल इंजन सरकार के जो काम आगे हैं वो बहुत अच्छी तरह से करेंगे। BJP has attained, and we have seen how the big leaders of Aam Aadmi Party has lost their seats. How do you see this the whole episode? See, the main reason why history is being created, why BJP is coming back to government in Delhi after 27 years, is that the people of Delhi have immense faith in Prime Minister Narendra Modi ji's guarantee. The Sankalp Patra, or the manifesto that BJP has presented to the people, has the backing of Modi ji's guarantee. That's the main reason why we have won. And the public had become very frustrated with the corruption and the falsities, lies of the APDA and the APDA leaders. You saw the liquor scam, you saw the Sheesh Mahal, you saw the classroom scam, the Delhi Jal Board scam, and all the basic issues of clean water, cleaning Yamuna, pollution, roads, public transport. They have faith that the BJP's manifesto, which promises to correct all this, has Modi ji's guarantee, and it will happen. So that anti-incumbency against APDA obviously has to reflect against its leaders. That's why its leaders were already scared and changing their seats, many of them. And now they are facing the people's anger. Okay. So just one last question. Whole country is waiting for the one CM face of national capital. What do you think? Who could be the one? We are very fortunate that at the national level, our leader is not only a historic third-time Prime Minister, but the most popular leader in the world, proven repeatedly by so many surveys and feedback opinion polls. And the format we have been following for a long time now is that at the state level, we have collective leadership. And after winning the elections, the BJP is the kind of party, it's the biggest in history, it's the most democratic and transparent. Any Karyakarta can come to the front. But there is a process for that. And Karyakartas are consulted. And finally, the decision is made by our highest body, which is the parliamentary board. And whoever becomes the leader of the BJP in the Delhi Assembly will be very good, will implement the double engine government's manifesto and agenda in a manner which is conflict free. The people of Delhi want to see conflict free, no daily drama but daily development, and that's what you will see. Okay, sir. Thank you so much. ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କି ଦିଲ୍ଲୀର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ସେ କହିଲେ ଯେ ଯମୁନାକୁ ନେଇ 12 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ, ତାହା ପୂରା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଯମୁନା ନଦୀ ପାଣି ବିଷାକ୍ତ, ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ଲାସରୁମ୍ ସ୍କାମ୍, ସଡ଼କ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଇଏ ସବୁକିଛି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକେ ବିଜେପି ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଦାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। एपटे सेलिब्रेशन भी आरंभ हो गलानी। जो चित्र आपण माने देखुचंती, बीजेपी महल ले उत्साह बढ़िबार लागिछि एवं जेंति कि धीरे धीरे सीट भी खोलुछि, आ विजय जितापटर कथा भी सामना को आछि। सेलिब्रेशन डांस भी आरंभ हो गलानी, मिठा
खुआइबार प्रक्रिया भी लड्डू बांटिबार प्रक्रिया भी सुनंदन जहां को मॉडल टीचर बोली कि कहा जाए जे कहीं ना सी काले मॉडल एजुकेशन आरंभ करथिले बोली विभिन्न जगह को जाए अरविंद केजरीवाल यांकर एग्जांपल दियंती किंतु सही क्लासरूम रो पाठ पढ़िबार तरीका खूब भूल थिला बोली मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिथिले एवं जहां लोकों को भोट रे भी झलसिला।